हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Three vertices of a convex n-sided polygon are selected. If the number of triangles that can be constructed such that none of the sides of the triangle is also the side of the polygon is 30, then the polygon is. तो किस टाइप का पॉलीगन होगा ये हमें फाइंड करना है. सो द की कॉन्सेप्ट यूज्ड ओवर हियर इज NCR, which is equal to n factorial divided by n minus r factorial into r factorial, where n is the total number of sides and r is the where n is the total vertices and r is the number of vertices chosen over here. तो let's take a figure over here. क्लियर. हम यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं. इस टाइप से बनेगा ये फिगर. 1 2 3 4 5 6 ये एक हेक्सागोनल टाइप का बनाया है मैंने, जिसमें ये एक अंदर ट्राइंगल भी मेरा ड्रॉ हो रहा है. तो यहां से अब अगर मैं बोलता हूं कि यहां पर टोटल वर्टिसेस है n वर्टिसेस और चूज कितनी करनी है. ओनली r हैज टू बी चूजन. क्लियर. तो रिमेनिंग कितनी रह गई यहां पे. रिमेनिंग आर n माइनस r. तो कंडीशन यहाँ पे टर्म्स आ जाएगी n माइनस आर सी आर. क्लियर. सो ये हमारा इसका एक फर्स्ट पार्ट. आगे अब नंबर ऑफ वेज जो होंगे, नंबर ऑफ वेज वो कितने हो जाएंगे. नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे NCR. सो द वेज ऑफ चूजिंग रिमेनिंग कितनी टर्म्स आएंगी. n माइनस 1 CR. ये नंबर ऑफ रिमेनिंग को चूज करने की वेज आ जाएंगे. तो फ्रैक्शन क्या बनेगा यहाँ पे. अब अगर हम फ्रैक्शन बनाते हैं दैट इज n माइनस 1 CR अपॉन NCR विच इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय. अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम जो कंसेप्ट यूज करने वाला है वो हमने की कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. तो ये हो जाएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल. r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया. सो द रिमेनिंग पार्ट इज n माइनस r बाय n. ये यहाँ पर टर्म बचेगी. क्लियर. बिकॉज n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. तो ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो गया. बचा गया n माइनस r अपॉन n. अब ये n माइनस r भी सॉरी फैक्टोरियल में है, तो ऊपर क्या बच जाएगा n माइनस r. अगला टर्म आएगा n माइनस r माइनस 1 जो कि इस वाले पार्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो क्या बचा n माइनस r बाय n. अब यहां से ये आएगा n माइनस r अपॉन n इक्वल टू n माइनस r सी आर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ r साइडेड पॉलीगन. क्लियर. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. ये हो जाएगा n माइनस 3 अपॉन n इज इक्वल टू n माइनस 3c3 डिवाइडेड बाय 30. वैल्यू गिवन है हमें 30 इक्वल टू इसलिए. सो n माइनस 3 बाय n इज इक्वल टू n माइनस 3 होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 30. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बाय यूजिंग अ की कॉन्सेप्ट. सो इट बिकम्स, ये बन जाएगा यहाँ से n माइनस 3 बाय n इक्वल टू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 इंटू n माइनस 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 30. ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो गई. सो द रिमेनिंग पार्ट इज, अब रिमेनिंग पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से. तो ये कितना हो जाएगा n माइनस 3 अपॉन n और ये 3 फैक्टोरियल इंटू 30. 3 फैक्टोरियल होता है 6, 30 का मतलब 30, तो 6 इंटू 30 180. ये तो हो गया यहाँ से 180. तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो इसकी इक्वेशन बनेगी दैट इज 180 इक्वल टू n इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 बिकॉज n माइनस 3 से n माइनस 3 तो ये कैंसिल आउट हो गया. ये टर्म्स बची. तो n कितना आ जाएगा यहाँ पे. इक्वेशन को ओपन कर लेते हैं. 180 का लाने के लिए अगर मैं हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करता हूँ और n की वैल्यू 9 रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे. इसको यूज़ करते हैं 9 इंटू 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 5 4, 5 इंटू 9 ये कितना हो जाएगा 20, 20 इंटू 9 कितना हो गया 180. यानी कि ये सेटिस्फाइड कर रहा है. दैट मीन्स द वैल्यू इज n इक्वल टू 9 ओवर हियर. क्लियर. सो आवर फाइनल आंसर इज 9. तो n की वैल्यू अगर 9 है तो कौन सा पॉलीगन बनाइए. नोनागन, जिसमें 9 साइड्स होती है वो होती है नोनागन. So our final answer is option C. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.